वकार वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वकार ने तहरीक शुरू की है जी, तहरीक टेक के नाम से। वकार, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी आईटी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामियात हैं, आखिर आपको क्या ज़रूरत महसूस हो गई कि आपने तहरीक टेक का आगाज़ कर दिया? यानी यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ा रही सही तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि तहरीक टेक्नोलॉजी का जो मुझे ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये इस वजह से हुआ कि 8-9 महीने से पहले असद उमर साहब, फिर उन्होंने एक असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया, उससे बात होती रही। फिर इसके अलावा आईटी मिनिस्टर जो हैं हम खालिद मकबूल साहब, बहुत ही नहायत ही मासूम आदमी हैं, और मैं हैरान और परेशान हूँ कि मैंने उनसे बड़ी देर तक ब्लॉकचेन और इस पर जब बात की कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और इसके ऊपर, वो बहुत देर सुनने के बाद बहुत टाइम दिया उन्होंने, बड़ा उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा अगर मैं आपको एक बात बोलूँ आप माइंड तो नहीं करेंगे? मैंने कहा जी खालिद भाई। उन्होंने बोला मुझे व्हाट्सएप यूज़ कर लूँ, यही बड़ी बात है मेरे लिए, तो आईटी का इतना मुझे पता नहीं है, आप इन साहब से बात कर लें। उन्होंने किसी और से बात करने के लिए कह दिया। अब माजरत के साथ अब आप ये सोचें, इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड जो हैं उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो इसलिए दे दी गए कि वजारत तो भाई देनी थी ना एमक्यूएम को, चलो ये वाली दे दी। अच्छा, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप आ जाएं, आजम सवाती साहब की आप बात कर लें, तो आप यकीन माने इनका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से है ही नहीं। ये दूसरी दफ़ा बने हैं मिनिस्टर, और इस वक्त मैं गारंटी देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर जाएँ, जितने लोग वहाँ, यास्मीन या जितने भी लोग हैं वहाँ, आप उनका बैकग्राउंड देखें, उनका वो कोई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोई इजाद की है, कोई पेपर दिया है, कोई पीएचडी लेवल पे किया है, क्या किया है। मैं यहाँ आगे तनकीद करने से पहले हुकूमत को अभी बताता हूँ जी, तहरीक टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पैसे कैसे आ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट नहीं है जो आप मार्केट में लॉन्च करके पैसे ला सके, ना चावल कपास, इससे पैसे वैसे आपके पास कोई नहीं आने वाले। आईटी की प्रोडक्ट्स वाहिद होती हैं, और इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, tenup.io, TENUP.io। ये सारे पाकिस्तान और दुनिया भर में जो भी लोग हैं इसको नोट कर लें। ये प्रोडक्ट एनईडी यूनिवर्सिटी और बाकी पाकिस्तान के इंजीनियर्स के साथ मिलकर हमने बनाई है कि भाई ये ले लें। इसको पाकिस्तानी हुकूमत अगर लॉन्च कर दे तो मैं यहां गारंटी से कहता हूं कि $735 मिलियन एक दिन में और 6 महीने में $4 बिलियन ना आए तो वकार ज़का इंदा टीवी पे नजर नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। वकार, दोबारा जरा बताइए कितना, आप कितना बता रहे हैं? जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे, जो मैंने टेनअप का भी यहां पर प्रोटोटाइप भी दे दिया, वरना ये कहेंगे इसको तो बनाना पड़ेगा, ₹1 खर्च नहीं होगा। ये आपके सामने बना बनाया प्रोटोटाइप है, डाउनलोड करें, इसको चेक करें। अगर ये प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं जी पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो एक दिन में $735 मिलियन और $4 बिलियन मैं कह रहा हूं 6 महीने में। या मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस इसका ये है कि भाई एक दिन में वेनेजुएला, जिसकी इकोनॉमी बर्बाद हुई हुई है, उसका प्रेसिडेंट को चोर कहते हैं, उसने एक दिन में पेट्रो लॉन्च किया, और ये इंटरनेट पे मौजूद है तमाम चीजें, अपनी क्रिप्टो करेंसी, और उसके ऊपर किसी का कोई एतबार नहीं था। एक दिन में $735 मिलियन अगर वो चोर प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अच्छा वकार, अगर हम इतना अर्न कर सकते हैं इस करेंसी को यूज करते हुए, इस मेथड को यूज करते हुए, फिर तो हमें आईएमएफ का भी मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। आए दिन जो अपोजिशन के ताने सुनने पड़ते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को। साथ ही ये भी बता दें कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये किसी किस्म का कोई क्राइम तो नहीं, कानून इजाजत देता है, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं? इस तरह के सवाल भी गर्दिश कर रहे होंगे ज़हनों में। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है ₹100 की करप्शन किया तो यार चल ₹20 देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं। एलियन मास्क कितनी बड़ी एग्जाम्पल है, स्पेस एक्स का मालिक है, वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट में सर पे उठा लिया। आज वो मार्स में जाने की बात कर रहा है, और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है। भाई जिसने मार्स में जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है, $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता, इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन? जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डिमोरलाइज बाकी कौम होगी। भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि आईटी की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है,
और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे जो हम नहीं और खाते? क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है।